बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अरफाक मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 2000 केस के ऊपर। ट्रायल कोर्ट का एक तहरीरी फ़ैसला सामने आया और उसके मुताबिक अभी हम कह सकते हैं कि जबरान नासिर साहब को पहली कामयाबी, दूसरी कामयाबी और अब बड़ी फ़तह मिल गई है। और अली मेहदी साहब की भी ये बड़ी फ़तह है। और जो पुलिस का सी टाइप चलान था, जो तहरीर फ़ैसला आया, उसमें सी टाइप चलान के हवाले से भी कुछ ज़िक्र है। और अदालत ने अब ये बड़ी चीज़ मान ली है, क्योंकि जो स्टार्ट से केस चल रहा है तो अली मेहदी साहब का एक ही मुतालबा था और जबरान नासिर साहब और अली मेहदी साहब इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दे रहे थे। जो 3 चीज़ें थी उनमें से अहम एक चीज़ ये थी कि वो मेडिकल बोर्ड की तश्कील का मुतालबा कर रहे थे। और अदालत ने अब ये चीज़ मान ली है कि जब दुआ ज़हरा घर से निकली है, ये अपनी मर्ज़ी से गई है या इसको अगवा किया गया है, उस वक़्त इसकी थी इस चीज़ का इस चीज़ के ऊपर अभी तफ्तीश होनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा और जो तहरीरी फ़ैसला था वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुँचती रहें और आपका और हमारा रिश्ता इसी तरह बना रहे। नाज़रीन, ट्रायल कोर्ट का आज तहरीरी फ़ैसला सामने आया है और यकीनन ये अली मेहदी साहब की और जबरान नासिर साहब की बड़ी कामयाबी है। मैंने आपको बताया कि जो बड़ी कामयाबियाँ उनके मिली हैं, क्योंकि पहले जो मेडिकल बोर्ड की तश्कील के हवाले से एक हुक्म आया और जो तफ्तीश का सर-ए-नौ इसका आगाज़ किया जाए, दोबारा से तफ्तीश की जाए केस की, और इस बार ज़हीर अहमद और उसके घर वालों को तफ्तीश में लाया जाए, ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है और जो लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे थे और बड़ी बातें कर रहे थे, अली मेहदी साहब ने जब ये दरख्वास्त वापस ली थी कि अली मेहदी साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसको अगवा नहीं किया गया, और अब ये उन्होंने हार मान ली है। लेकिन अब ये जो फ़ैसला आया है ये बड़ी एक उम्मीद की किरण है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में अब इंसाफ से फ़ैसला होगा और अली मेहदी साहब को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बड़ी अरसा से वो अदालतों, कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगा रहे हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि हम इसके केस में इंसाफ पर फ़ैसला होगा और दुआ ज़हरा जो है वो अली मेहदी साहब को मिल जाएगी। और जिस तरह से केस चल रहा है, उम्मीद करते हैं इस बार इंसाफ से फ़ैसला होगा। जो गैंग इसके पीछे है अब उसका अमल दखल कम होगा। और जो तहरीरी फ़ैसला आया है नाज़रीन, उसमें पुलिस का जो सी टैप चलान था उसके हवाले से भी ज़िक्र है। और पुलिस ने गवाहों ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा का जो हाई कोर्ट में बयान था वो पेश किया, जिसमें दुआ ज़हरा ने कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और जितने भी लोग ये बातें कर रहे हैं इसके पीछे गैंग है, या कोई गैंग नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला भी उस वक्त दे दिया था कि दुआ ज़हरा को अभी इख्तियार है कि वो अगर अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो वो अपने वालिदैन के साथ जाएँ। अगर वो चाहती है कि मैं ज़हीर अहमद के साथ जाऊँ, उसके घर वालों के साथ जाना चाहती हूँ तो उनके साथ जाए। तो उस वक़्त अदालत का ये फ़ैसला आया था। तो अब अली मेहदी साहब को क्योंकि बड़ी एक कामयाबी मिल गई है, क्योंकि वो स्टार्ट से ही मुतालबा कर रहे थे कि जो मेडिकल बोर्ड है उसकी तश्कील का हुक्म दिया जाए। और आज अदालत ने इस बात को मान लिया है कि जब दुआ ज़हरा घर से गई है या इसको अगवा किया गया है, उस वक़्त उसकी उम्र क्या थी, इस अमर के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। और ये तफ्तीश होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब घर बच्ची ने छोड़ा है तो उस वक़्त उम्र क्या थी। तो जो वकील के दलाइल थे जबरान नासिर साहब के, यही थे कि जब ये बच्ची घर से गई है तो उस वक़्त उसकी उम्र 13 साल 11 महीने और कुछ दिन थी। तो यानी कि जो मेडिकल बोर्ड में जो हुक्म था, जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, तश्कील तो नहीं दिया गया, एक डॉक्टर को दुआ ज़हरा दी गई, उसने जब जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक 17 साल की उम्र बताई गई। तो जबरान नासिर साहब ने यही मौक़िफ़ पेश किया और ये बात की कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये झूठी थी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है और उसके मुताबिक उसकी उम्र उस वक़्त 13 साल 11 महीने और कुछ दिन थी। तो अदालत ने अब इस चीज़ को मान लिया है, क्योंकि जो उम्र है ना, जब बच्चियां अगर अपने फ़ैसले ख़ुद भी करें तो उनकी एक उम्र है जब वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकती हैं। एक उम्र है जब वो उससे छोटी होंगी तो उनके फ़ैसले दखल होगा, वालिदैन की इसमें मशावरत होगी और वालिदैन की रज़ामंदी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। ना सिर्फ उसमें उनकी मशावरत बल्कि उनकी रज़ामंदी होनी ज़रूरी है जब वो बच्चियाँ छोटी हैं। तो अब जबरान नासिर साहब ने ये दलाइल पेश किया और अदालत की तरफ से भी ये कहा गया कि अब इस चीज़ के ऊपर मेडिकल बोर्ड तश्कील होना चाहिए। और जो सरकारी वकील हैं उनका भी इस चीज़ के ऊपर अब कोई एतराज़ नहीं है। तो जब
کہ اپنی مرضی سے انہوں نے شادی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک عمر ہوتی ہے. اب 3 سال کا جو بچہ ہے وہ اٹھ کے کہے جی مجھے چاکلیٹ نہیں مل رہی یا یہ چیزیں نہیں مل رہی تو میں گھر سے بھاگ رہا ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان کے بھی کچھ حقوق ہیں, اور انہوں نے ہی پال پوس کے اولاد کو بڑا کیا ہوتا ہے. کچھ ایک عمر ہے, ایک لاک میں کے مطابق ایک عمر ہے جس میں بچے اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. تو اب عدالت نے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا حکم دے دیا جو کہ بڑی کامیابی ہے. اب صرف میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا حکم نہیں دیا بلکہ محکمہ جو صحت ہے اس کو یہ کہا کہ اس کے اوپر 1 ہفتے کے اندر اندر جو میدئی ہے اس کی درخواست پر عمل کیا جائے. جو جبران ناصر صاحب ہیں, علی مہدی صاحب ہیں, اس کے اوپر عمل کیا جائے. جو رپورٹ آتی ہے, جو بھی فیصلہ آتا ہے, جو رپورٹ آتی ہے اس کے متعلق عدالت کو آگاہ کرے. تو اب یہ ایک بڑی کامیابی ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے, پھر میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.